पैकेट वाला दूध, सिगरेट, पान छालियां, सीमेंट, गाड़ियां और मोबाइल फोन महंगे होंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। 20,000 से ज्यादा बिजली का बिल आने पर अलग टैक्स लगेगा। 4,895 अरब रुपए का बजट पेश, 1,356 अरब कर्जे लौटाने पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 860 अरब, तरक्याती कामों के लिए 1,675 अरब रुपए मुख्तस, 169 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। 85 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स की पेंशन 25% बढ़ेगी। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 13 से बढ़ाकर 14,000 रुपए करने का ऐलान। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 115 अरब और फाटा मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। लैपटॉप और डेस्कटॉप पर सेल्स टैक्स खत्म करने की तजवीज। 1 जुलाई से यूरिया की बोरी 1800 के बजाय 1400 रुपए में मिलेगी। कर्जदार छोटे किसानों के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई ट्यूबवेल्स को सस्ती बिजली देने के लिए 27 अरब रुपए। डेयरी, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के शोबों पर टैक्सेस में नुमाया कमी। कीड़े मार दवाओं, कई अकसाम की मशीनरी और आलात पर सेल्स टैक्स खत्म। हमने बजट में ज़राअत के शोबे पर सब कुछ लुटा दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार। कोई आप भी काश्तकार हैं, आप भी बजा दे कुछ ताली। वो सारे सब कुछ दे रहे, आज तो लुटाते ताटे थे जनाब स्पीकर, सब कुछ लुटा दिए ज़राअत पे। आज तो कुरैशी साहब को सबसे ज्यादा तालियां बजानी चाहिए। 3 साल में टैक्सों की वसूली में 60% इजाफा हुआ। रवा माली साल 3,104 अरब रुपए का टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने की तवक्को। आइंदा माली साल के लिए 3,621 अरब रुपए टैक्सों से हासिल करने का हदफ। अमीर को अमीर से अमीर तर और गरीब को गरीब से गरीब तर बनाने का एक और हथकंडा है। मौजूदा बजट भी गरीब आवाम पर एक और ड्रोन हमला है। आम पाकिस्तानी है, उस पर मजीद बोझ डाला गया है। बजट अल्फाज का गोरख धंधा है। कायदे इस बेख्तलाफ खुर्शीद शाह 3 साल से एक ही कहानी दोहराई जा रही है। शाह महमूद कुरैशी, बजट गरीबों पर ड्रोन हमला है। सिराजुल हक, मौजूदा बजट अमीर को अमीर तर और गरीब को गरीब तर बनाने का हथकंडा है। फारूक सत्तार, सेहत और तालीम के लिए ज्यादा रकूम रखे जाने की जरूरत थी। आवाम की राय। नरगिस फखरी, कटरीना कैफ, करीना कपूर पर भी टैक्स लगेगा। गैर मुल्की फनकारों वाले इश्तिहारात पर 20% विद होल्डिंग देना पड़ेगा। गैर मुल्की फनकारों वाले ड्रामों पर भी विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज। हज स्कैंडल केस में साबिक वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी और साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद को 12-12 साल, साबिक डीजी हाजराव शकील को 30 साल कैद, करोड़ों के जुर्माने, अदालत से गिरफ्तार। पीपल्स पार्टी दौर में पाकिस्तानी हाजियों के लिए रिहायशी इमारतें ज्यादा पैसों पर लेने का इल्जाम था। तीनों का सजा के खिलाफ अपील का फैसला। हाथों से खिलाना, प्यार से सुनाना, तेरी याद आती है माँ, तू कहाँ मेरी माँ, तू कहाँ मेरी माँ, मेरी माँ की याद आ रही है, माँ नहीं आ रही। कराची के ईदी सेंटर में मौजूद नन्हे अब्दुल्ला की आंखों में बेचैनी।
होंठों पर मामा की पुकार, बाप का पता चल गया। सौतेला भाई और मां अब्दुल्ला को लेने खानेवाल से कराची रवाना। अब्दुल्ला की मां हलीमा के कत्ल केस का मुलजिम रिजवान गिरफ्तार न हो सका। रिजवान की बीवी 9 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। 5 साल की बेटी भी साथ रहेगी। मरी में जिंदा जलाई गई लड़की के कत्ल के 3 मुलजिम गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम मास्टर शौकत भी रावलपिंडी से धर लिया गया। 19 साल की मारिया को शादीशुदा शख्स के रिश्ते से इनकार पर आग लगाकर मार दिया गया। दिल के ऑपरेशन के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर। आज आईसीयू से कमरे में मुंतकिल किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में स्टोन क्रशिंग के बहाने पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। धमाकों से मकानों में दरारें पड़ गईं। हुकूमत को पता ही नहीं कि मागला हिल्स में क्या हो रहा है। आंखें बंद नहीं कर सकते। मागला की पहाड़ियों पर दरख्तों की कटाई से मुतालिक आज खुद नोटिस की समात में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि आज के बाद मागला में धमाका हुआ तो मुतल्लिका एसपी अपनी वर्दी में नहीं मिलेगा। जदीद आलात के बावजूद आंधी की पेशगोई क्यों नहीं की? वजीर आजम ने 1 जून की तेज आंधी की पेशगी इत्तला न देने पर महकमा मौसमियात से जवाब तलब कर लिया। लाहौर में एहतजाज और धरनों ने ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम कर दिया। शहर की सबसे अहम शाहराह रोड पर ट्रैफिक जैम से शहरियों का बुरा हाल। एहतजाज करने वाली नर्सेज 2 धड़ों में तकसीम। मुतालबात मंजूर होने पर सीनियर नर्सेज घर चली गईं। जूनियर नर्सेज का एहतजाज जारी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स में काम करने से इनकार। बलोचिस्तान में वजीर का नौकरशाही के खिलाफ अनोखा एहतजाज। सूबाई वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की चीफ सेक्रेटरी के रवैये के खिलाफ हड़ताल। दफ्तरी उमूर निपटाने से इनकार। दफ्तर को ताला लगा दिया। वजीर आला की वतन वापसी तक अमले को दफ्तर बंद रखने की हिदायत। पाक फौज की कार्रवाइयों से खित्ते में अलकायदा कमजोर हुई। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई। पाकिस्तान अफगान अमन अमल की हिमायत भी कर रहा है। अमेरिका ने तस्लीम कर लिया, लेकिन इल्जाम भी लगाया कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाइयां नहीं कर रहा। और स्विंग के सुल्तान को जिंदगी की निस्फ सेंचुरी मुबारक। गोल्डन बॉय ने गोल्डन जुबली जियो न्यूज के साथ मनाई। केक काटा, सेल्फीज बनवाई। कहा कि इतनी बेहतरीन सालगिरह कभी नहीं मनाई। और हामिद सईद काजमी को हज करप्शन केस में 12 साल कैद की सजा सुना दी गई है। उन्हें और उनके शरीक मुलजिमों को करोड़ों रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। इस बारे में तफसीली खबर आपको देंगे। आज वफाकी बजट पेश किया गया है। इसकी भरपूर कवरेज भी बुलेटिन में शामिल है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि कराची के इलाके क्लिफ्टन के एक शॉपिंग मॉल में कुछ देर पहले आग लग गई थी। फूड कोर्ट में आग लगने से चारों तरफ धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। इस बारे में ही तफसील मालूम करते हैं। जियो न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जीशान, की आग पर काबू पाया जा चुका है? जी, क्लिफ्टन में जो शॉपिंग मॉल है उसके फूड कोर्ट में आग लगी थी। आग जो है वो जो ब्लोअर में धुआं फैलने के बायस लगी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गई। इसके नतीजे में तकरीबन 5 अफराद जो है उनकी हालत गैर हो गई और वो बेहोश हो गए और मुख्तलिफ एम्बुलेंसेस के जरिए उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त अंदर जाना किसी को अलाउ नहीं किया गया है। तमाम तर लोग बाहर हैं। पूरा जो सिक्योरिटी अमला है वो बाहर है। फायर फाइटर्स अंदर गए हैं। उन्होंने शीशे तोड़ के, जो धुएं की वजह से पूरा पैक हो गया था, सफोकेशन बहुत बढ़ गया था, उसको यहाँ के शीशे तोड़े और धुआं
इस बहाने इस जरिए धुआं बाहर निकला है। इस वक्त स्ट्रेचर्स लेके फायर फाइटर्स और रेस्क्यू का अमला अंदर मौजूद है। अब तक जो 5 अफराद की जिनकी हालत गैर हुई थी उनको एम्बुलेंसेस में डाल के अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम अभी तक ये क्लियरेंस नहीं दी गई है कि धुआं या आग की शिद्दत खत्म हुई है या नहीं। इस वक्त एक फायर टेंडर यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, 2 फायर टेंडर उसके बैकअप में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी फायर फाइटर्स अंदर गए हैं और इस वक्त जो सिचुएशन जो सारे का सारा धुएं की वजह से सफोकेशन पैदा हुआ है, उस पे कंट्रोल जो करने की शहरी कोशिश मॉल में करें। मौजूद थे उन्हें निकाल दिया गया है या अभी भी उन्हें निकाला जा रहा है बाहर? जी, इब्तिदाई दौर पे जब आग लगी थी तो जितना भी सिक्योरिटी का अमला है उन्हें फौरी तौर पे जितने भी लोग थे, जो जितने फ्लोर्स पर लोग मौजूद थे उनको बिल्डिंग से बाहर निकाला। उसके बाद में काफ़ी देर तक जो लोग करीब भी मौजूद थे, शीशा तोड़ने के बाद कोई जख्मी ना हो जाए, उनको भी पीछे किया गया। अंदर कोई भी जो शहरी यहाँ पर आए थे शॉपिंग के लिए वो तो नहीं थे, लेकिन जो अमला है जिसमें गार्ड्स भी मौजूद हैं और जो यहाँ पे जो लोग जॉब करते हैं वो भी मौजूद हैं, उनमें से तकरीबन 5 अफराद हैं जिनकी हालत गैर हुई है और अभी भी ये कहा नहीं जा सकता। मुमकिन तौर पर शायद कुछ लोग और अंदर हों जो कि धुएं के बाद, सफोकेशन के बाद जिनकी हालत गैर हो, उनको ढूंढा जा रहा है। जी जीशान शाह, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में एक मॉल में आग लगी थी जिसके बाद धुआं फैल गया था और अभी भी वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बुलेटिन में अभी बात करेंगे विफाकी बजट की। पैकेट वाला दूध, सिगरेट, पान, छालियां, सीमेंट, गाड़ियां और मोबाइल फोन महंगे होंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। 20,000 से ज्यादा बिजली का बिल आने पर अलग टैक्स लगेगा। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने 4,895 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। 1356 अरब कर्जे लौटाने पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 860 अरब और तरक्याती कामों के लिए 1675 अरब रुपए रखे गए हैं। 169 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। खुश्क और पैकेट वाला दूध, सिगरेट, पान, छालिया, सीमेंट, गाड़ियां और मोबाइल फोन महंगे होंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। 20,000 से ज्यादा बिजली का बिल आने पर भी टैक्स लगेगा। 4,895 अरब रुपए का बजट पेश किया वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में। कहते हैं कि 1356 अरब कर्जे वापस करने पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 860 अरब, तरक्याती कामों के लिए 1675 अरब रुपए मुख्तस किए हैं और 169 अरब रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ज़र मुआदा के ज़खायर 21.6 अरब डॉलर पर एक नया तारीखी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इस तरह हमने मुल्क की मईशत को बैरूनी उतार चढ़ाव से बड़ी हद तक महफूज कर लिया है। वजीर खजाना कहते हैं कि GDP ग्रोथ आइंदा 2 बरसों में 7% तक ले जाएंगे। अफराते ज़र को सिंगल डिजिट, GDP के साथ सरमायाकारी का हदफ 21%, माली खसारा कम करके GDP के 3.5% तक लाएंगे। GDP के साथ टैक्स की शरह को 14% बढ़ाएंगे। तवानाई की बचत के लिए सोलर बल्ब की तैयारी के माल पर 20% ड्यूटी कम करके 5% कर दी। IT शोबे के लिए बलोचिस्तान, KPK और जनूबी अजला में इंटरनेट और टेलीफोन की सहूलियात की फराहमी के लिए मजमूई तौर पर 20 अरब रुपए से जायद खर्च करेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत वजीफा 12,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया है। गुर्बत और बेरोजगारी, हमारी मजबूत पॉलिसीज के नतीजे में देही और शहरी इलाकों में गुर्बत और बेरोजगारी में कमी आई है। हाल ही में आलमी बैंक के इश्तराक से किए गए पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे के मुताबिक कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स फार्मूले के तहत 2001-2002 में गुर्बत की शरह 64.2% से कम होके फिस्कल ईयर 2013-14 में 29.5% हो गई है। जबकि पुराना फार्मूला जो फूड एनर्जी इनटेक था, उस फार्मूले के तहत इसी दौरानिये में ये 34.6% से कम होकर 9.31% पर आ चुकी है। इस तरह वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि वजीर आजम इंटर्नशिप प्रोग्राम में इजाफा करके 1 अरब रुपए कर दिया है। उनका कहना है कि 2013 में मुल्क को दिवालिया करार देने वाले नाकाम और गुज़श्ता 3 बरस के इक़दामात से मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। 85 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स की पेंशन 25% बढ़ा दी जाएगी। हुकूमत ने मजदूर की कम से कम तनख्वाह 13 से बढ़ाकर 14,000 रुपए करने का ऐलान भी कर दिया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 115 अरब और फाटा मुतासिर के लिए
मुलाजमीन को 2013 और 2014 में रिलीफ में शामिल कर दिए गए। अब जो नई मौजूदा तनख्वाह बनेगी उस पर 1 जुलाई 2016 से 10% अडहाक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। एमफिल अलाउंस कर दिया गया है 2500 रुपए। एडिशनल चार्ज अलाउंस और डेपुटेशन अलाउंस की बलाई हद 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए। करंट चार्ज की खुसूसी तनख्वाह की बलाई हद 6000 से बढ़ाकर 12000 रुपए माहाना। क्वालिफिकेशन पे में 50% इजाफा। LDC की पोस्ट ग्रेड 7 से अपग्रेड करके ग्रेड 9 की जा रही है। UDC की पोस्ट ग्रेड 9 से ग्रेड 11, असिस्टेंट की पोस्ट ग्रेड 14 से ग्रेड 16 में अपग्रेड, असिस्टेंट इंचार्ज की पोस्ट ग्रेड 15 से ग्रेड 16 में हो जाएगी। ग्रेड 1 से 15 के विफाकी मुलाजमीन का दफ्तरी औकात के बाद काम पर कन्वेंस अलाउंस 50% बढ़ाया जा रहा है। माजूर अफराद का खुसूसी कन्वेंस अलाउंस को बढ़ाकर 1000 रुपए, कासिद, नायब कासिद और दफ्तरी का मुतफर्रक अलाउंस 300 से बढ़ाकर 450 रुपए किया जाएगा। विफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा। 85 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की पेंशन में 25% इजाफा। साबिक मशरकी पाकिस्तान के पेंशनर्स की एजाजी पेंशन 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपए करने का ऐलान। साबिक मशरकी पाकिस्तान के पेंशनर्स के खानदान की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 4500 रुपए की जा रही है। क्वाटा, पाटा और बलूचिस्तान विफाकी लेवी फोर्स का रिस्क अलाउंस 1 माह की इब्तदाई बुनियादी तनख्वाह के बराबर करने का ऐलान कर दिया गया। ये रिस्क अलाउंस 2008 के पे स्केल के मुताबिक होगा। पाक फौज के अफसरान की सिविल जिम्मेदारियों के लिए लिबास की मद में अलाउंस 800 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। वापस फौज में तैनाती पर यह अलाउंस 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए करने का ऐलान किया गया है। सैफुर रहमान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और तो और अब नरगिस फखरी, कटरीना कैफ और करीना कपूर पर भी टैक्स लगेगा। इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में। गैर मुल्की फनकारों वाले इश्तिहारात पर 20% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। बजट में गैर मुल्की फनकारों वाले ड्रामास पर भी विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज दी गई है। इस बारे में वजीर खजाना ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बैरून मुल्क बनाए गए इश्तिहारात पर लागत का 20% होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाए। मुझे जनाब स्पीकर लाइटर नोट पे ये जरा अफसोस होगा कि शायद अब ये फॉरेन एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स शायद अब इश्तिहारात में शायद कम देखने में आए। इसहाक डार की तकरीर का जो हिस्सा है वो आपने मुलाहिजा किया। नरगिस फखरी, कटरीना कैफ यानी कि जितने भी गैर मुल्की अदाकार हैं, अगर वो किसी एड में हो या फिर वो किसी ड्रामे में हो तो उन पर भी अब टैक्स लगा। इसके अलावा जिन चीजों पर टैक्स लगाया गया, जिनकी तफसील बजट में शामिल की गई, पैकेट वाला दूध, सिगरेट, पान, छालियां, सीमेंट, गाड़ियां और मोबाइल फोन महंगे किए जाएंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा और 20,000 से ज्यादा बिजली का बिल आया तो उस पर अलग टैक्स लगेगा। कौमी असेंबली में नया बजट पेश किया गया तो वफाकी वजीर खजाना को याद आ गए नाना। वो भी अपने नहीं, सैयद खुर्शीद शाह के। इसहाक डार ने जू खुशखबरियां सुनाई, तालियां बजाने का मुतालबा भी करते रहे। देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। बजट इजलास शुरू हुआ तो वफाकी वजीर खजाना से पहले अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर बोलने की फरमाइश कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार बोले, शाह साहब जिस नाना की औलाद हैं उनका एहतराम है। ये जितनी बार भी खड़े होंगे मैं उतनी बार इनके एहतराम में बैठ जाऊंगा। सैयद खुर्शीद शाह बोले, आज वॉकआउट या बाइकआउट नहीं होगा, मगर उसके बाद बजट को के बगैर बजट गैर कानूनी है। अब टोकने की बारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शीरीन मजारी की। अब आ रही है, जब पढ़ना शुरू करते हैं तब डिस्ट्रीब्यूटर। डॉक्टर साहब, जनाब स्पीकर, जब हम जून 2013 में आई विल गिव यू बाय द बुक नाउ, रिमेंबर दैट। जी। वफाकी वजीर खजाना ने बजट तकरीर की तो सरकारी बेंचों से दाद न मिलने का शिकवा भी करते रहे, जो कि पिछले 10 सालों में महंगाई की कम तरीन शरह है। वफाकी वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर की तो दाद के लिए बार बार सरकारी बेंचों की तरफ देखते नजर आए और बिल आखिर सरकारी बेंचों से दाद ना मिलने का शिकवा कर बैठे। और भाई सेकंड हैंड कपड़े सस्ते हो गए ना, तो सोते छालिए पर टैक्स का बताया तो यूं गोया हुए। वो मेरी बड़ी माजरत है उन सिर्फ साथियों से जो अगर इसको इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसको बड़ा थोड़ा सा असर होगा। वफाकी वज़ीर खजाना ने ट्यूबवेल्स के लिए बिजली की कीमत में कमी का ऐलान किया तो सभी से दाद देने की फरमाइश कर डाली। कोई आप भी काश्तकार हैं, आप भी बजा दें कुछ ताली। वो सारे सब कुछ दे रहे, आज तो लुटाते ताटे थे जनाब स्पीकर, सब कुछ लुटा दिया ज़राअत पे। आज तो कुरैशी साहब को सबसे ज्यादा तालियां बजानी चाहिए। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।
और अभी आपको आज की एक और बड़ी खबर के बारे में बताएं। इस्लामाबाद की अदालत ने हज करप्शन केस में पीपल्स पार्टी दौर के वजीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी को 12 साल कैद की सजा सुना दी। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्जिमों ने हज के नाम पर करप्शन की बदतरीन मिसाल कायम की और फ्रॉड का नया तरीका ईजाद किया। हज इंतजामात में करप्शन साबित। साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी को मजमूई तौर पर 12 साल कैद, 14,83,97,600 रुपए जुर्माने की सजा। जुर्माना अदा न किया तो मजीद 4 साल कैद भुगतना होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद मलक नजीर अहमद की अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने शरीक मुजरिम साबिक डीजी हज राव शकील को मजमूई तौर पर 30 साल कैद और 15,13,97,600 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 10 साल कैद में गुजारना होंगे। एक और शरीक मुजरिम साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर राजा आफ्ताबुल इस्लाम को मजमूई तौर पर 12 साल कैद और 14,83,97,600 रुपए जुर्माने की सजा। अदम अदायगी की सूरत में मजीद 4 साल कैद काटना होगी। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुल्जिमान ने हज के नाम पर करप्शन की बदतरीन मिसाल कायम की और फराड का नया तरीका इजाद किया। अल्लाह के मेहमानों से रकम बटोरने के लिए घिनौना किरदार अदा किया गया। फराड से न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया बल्कि हुज्जाज के लिए भी मुश्किलात पैदा की गयी। पुलिस ने मुजरिमों को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। एक और मुलजिम अहमद फैज का ट्रायल अभी जारी है। मुजरिमान पर 2010 में हज इंतजामात में करप्शन के इल्जामात थे। मुलजिमान पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी हाजियों के लिए रिहायशी इमारतें महंगे किराए पर लेने और करप्शन करके कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान पहुँचाने के इल्जामात थे। साथी रिपोर्टर एजाज सैयद के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। 2010 में पाकिस्तानी आज़मीन हज के साथ क्या बीती थी? फी हाजी कितने पैसे वसूल किए गए? रिहायशी इमारतों के नाम पर उन्हें कहां ठहराया गया था और कितना पैसा करप्शन करने वालों की जेब में चला गया? करप्शन की बहती गंगा की दास्तान की एक झलक आपको दिखाते हैं। ये सितंबर 2010 के वो मनाजिर हैं जिनको देखकर हर शहरी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। बुनियादी सहूलतों से महरूम ये वो पाकिस्तानी आज़मीन हज थे जिनके साथ हज की सआदत के इंतजामात के नाम पर हाथ कर दिया गया। टूटे फूटे मकतब, बिस्तरों की जगह चटाइयां और सड़क पर बेयारो मददगार बैठे इन पाकिस्तानियों की दुहाइयां जब मीडिया पर नशर हुई तो दुनिया को उस लूट मार का अंदाजा हुआ जो इबादत के नाम पर पाकिस्तान में हुई थी। आज से 6 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजारत मजहबी अमूर के जिम्मेदार विफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी और महकमे के डायरेक्टर हज राव शकील का नाम इस करप्शन की बहती गंगा में सामने आया। सबसे पहले सऊदी शहजादे खालिद बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के खत में इंकशाफ किया गया कि मक्का में हरम से 2 किलोमीटर के फासले पर आज़मीन हज की रिहाइशगाहें 15 से 1600 रियाल में दस्तयाब थीं, लेकिन पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर ने 3.5 किलोमीटर दूर रिहाइशगाहें 3600 रियाल में हासिल की। खत में ये भी इंकशाफ किया गया था कि पाकिस्तानी वजारत मजहबी अमूर को कम पैसों में रिहाइशगाहों की पेशकश की गई लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। वजारत मजहबी अमूर की कमेटी ने तफ्तीश की तो पता चला कि आज़मीन हज की रिहाइश के लिए हासिल की गई 87 इमारतों में से 79 में मुआहदों की शराइत ही पूरी नहीं की गयी। यही नहीं बल्कि उस वक्त आज़मीन से 2,30,000 रुपए हज अखराजात की मद में वसूल किए गए, जिसमें पाकिस्तानी एयरपोर्ट से जद्दा तक का हवाई जहाज का दुगना किराया भी शामिल था। अगर सिर्फ आज़मीन हज के लिए हासिल की जाने वाली इमारतों के ठेकों में 2 नंबरी का जायजा लिया जाए तो इस मामले में 16 लाख रियाल का झटका कौमी खजाने को पहुँचाया गया और ये सारा पैसा अपनी अपनी जेबों में चला गया, जिसका एतराफ उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने भी पार्लियामेंट में किया। और तकरीबन 6 साल बाद आज इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी समेत 3 मुल्जिमान को करप्शन और बदनवानी के इल्जाम में सजाएं सुना दी। कुछ खाने को नहीं चाहिए, कुछ खेलने को नहीं चाहिए। नन्हे अब्दुल्ला को बस मामा चाहिए, लेकिन उसे कौन समझाए कि माँ का ये इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। ईदी सेंटर में अब्दुल्ला किस हाल में है, बता रही हैं जियो न्यूज की नुमाइंदा उनीबा जमीर शाह। रिश्ते भरोसे
चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है, समझे है हाथों में है। आंखों में बेचैनी, मुस्कुराहट से आरी चेहरा, बेसाख्ता शरारतों से दूर अब्दुल्ला से हमारी मुलाकात जब भी हुई, हमने उसके दिल को माँ के लिए बेकरार ही पाया। मम्मा जाना है, मम्मा घर जाना है, ये वो अल्फाज हैं जो अब्दुल्ला सिर्फ उनसे ही कहता है जिन्हें देखकर उसकी उम्मीद जागती है कि वो उसे उसकी मम्मा के पास पहुंचा देंगे। माँ की गर्म आगोश ढूंढता अब्दुल्ला जहाँ मोहब्बत महसूस करता है, उसकी गोद में चला जाता है। कैमरे की आंख अब्दुल्ला को परेशान कर देती है। अब्दुल्ला क्या देख रहे हो? घर पर तो माँ नखरे उठाती थी, कभी पीछे भागती और कभी खेलते खेलते मुंह में नवाला देती थी। अब माँ नहीं, नखरे कौन उठाएगा? माँ गोद में लिए रखती थी, इसलिए अब्दुल्ला माँ की मजबूत बाहों को दूसरों में ढूंढने की कोशिश करता है। मम्मा घर जाना है कहने वाला अब्दुल्ला नहीं जानता कि माँ तो उस देश चली गई जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं, लेकिन उस माँ की आखिरी सांसें भी उस पर बहुत भारी होंगी। नन्ही जान को वो किस दिल से तन्हा छोड़कर गई होगी, ये बस एक माँ का दिल ही जानता है। कैमरामैन अदनान यहिया के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। मुस्कुरा रहा है। कराची के ईदी सेंटर में मौजूद कमसिन अब्दुल्ला का सौतेला भाई और सौतेली वालिदा बच्चे को लेने के लिए खानेवाल से कराची रवाना हो गए। गुज़श्ता रोज खानेवाल के रिहायशी मोहम्मद इकबाल ने यह दावा किया था कि हलीमा उसकी दूसरी बीवी थी और अब्दुल्ला उसका बेटा है। कराची के ईदी सेंटर में मौजूद कमसिन अब्दुल्ला की कहानी अभी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। इस कहानी में एक नया मोड़ सामने आ गया है और वो नया मोड़ ये है कि खानेवाल के रिहायशी 69 साला मोहम्मद इकबाल नामी शख्स ने अब्दुल्ला का बाप होने का दावा कर दिया है। जराए कहते हैं कि मोहम्मद इकबाल ठेकेदारी के शोबे से वाबस्ता था और उसने जिंदगी का तवील अरसा कराची में गुजारा। इकबाल ने कराची में हलीमा नामी खातून से दूसरी शादी की, जिससे अब्दुल्ला की पैदाइश हुई। पहली बीवी से मोहम्मद इकबाल के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इस दावे की हकीकत जानने के लिए जियो न्यूज़ की टीम ने खानेवाल की इरशाद कॉलोनी में मोहम्मद इकबाल के घर पहुंचकर उनसे राबिता करने की कोशिश की, लेकिन कई घंटे वहां मौजूद रहने और बार बार दरवाजे पर दस्तक दिए जाने के बावजूद मोहम्मद इकबाल या उनके अहले खाना ने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। बाद में मोहम्मद इकबाल का बेटा आमिर इकबाल कैमरे के सामने आया और उसने बताया कि अब्दुल्ला उसका सौतेला भाई है, जिसे लेने के लिए उसकी वालिदा और भाई कराची चले गए हैं। वालिद साहब आपकी कितने माह एडमिट रहे हैं अस्पताल? 3 माह CMH मुल्तान। मुल्तान जी। तो क्या उनको बीमारी क्या है? दिमाग का सियासी। अब कुछ बेहतर है? नहीं, वैसे ही है, थोड़ा सा होते हैं फिर दोबारा उसी उस पे आ जाती है। तो ये जो अब्दुल्ला की वालिदा हलीमा, इनको आपने कब वालिद साहब ने बताया होगा, कब तलाक दी थी? 3 साढ़े 3 माह पहले दी फोन। अच्छा। उसके बाद उसने दूसरी शादी की। अच्छा। और अपने घर वालों को बताया कि मेरा खामन फोन हो। तो अब मतलब आपके वालिद साहब और वालिदा और भाई गए हैं उनको लेने के कराची? हाँ, अब्दुल्ला को लेने। कराची के ईदी सेंटर में मौजूद कमसिन अब्दुल्ला को लेने के लिए कराची रवाना होने वालों में खुद मोहम्मद इकबाल भी शामिल है। अब्दुल्ला की मां हलीमा के कत्ल केस का मुलजिम रिजवान गिरफ्तार नहीं हो सका। रिजवान की बीवी सोनिया को 9 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी 5 साल की बेटी भी किसी जुर्म और गुनाह के बगैर उसके साथ जेल में रहेगी।
हलीमा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा सोनिया को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी दुर्र शहबार की अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर पुलिस ने अदालत को बताया कि सोनिया की निशानदही पर उसके शौहर रिजवान को गिरफ्तार करना है, लिहाजा मुलजिमा को जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए। अदालत में मुलजिमा का कहना था कि वो बेकसूर है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मकतूला हलीमा के अहले खाना ने मुलजिमा सोनिया को नामजद किया है। मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, अगर मुलजिमा बेकसूर है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अदालत ने मामले की मजीद तहकीकात के लिए मुलजिमा सोनिया को 9 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसकी 5 साल बच्ची जन्नत गुल को भी उसके साथ रहने की इजाजत दे दी। पुलिस की जानिब से मुलजिमा के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। वजीर आजम नवाज शरीफ ओपन हार्ट सर्जरी के बाद आज चौथे रोज भी ICU में हैं। उन्हें आज कमरे में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। वजीर आजम की सेहत के हवाले से लंदन से अपडेट कर रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में चौथा दिन इंटेंसिव केयर यूनिट में गुजारा है। आज रात को डॉक्टर्स फैसला करेंगे कि क्या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को आज रात ही इंटेंसिव केयर यूनिट से वार्ड में शिफ्ट किया जाए या मजीद उनको एक दिन रखा जाए। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो आज यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को तकरीबन 40 मिनट तक वॉक करवाई गई। जो वॉक वे है जिस फ्लोर पर वो हैं वहाँ पर उनको वॉक करवाई गई। पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो अब तक की जो प्रोग्रेस है, नवाज शरीफ की जो रिकवरी की प्रोग्रेस है, उससे मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। उन्होंने रात को भी और आज दोपहर का खाना भी उन्होंने फैमिली के साथ खाया। डॉक्टर्स का कहना है कि अब के बाद से तकरीबन 1 हफ्ते तक नवाज शरीफ को मजीद हॉस्पिटल में ठहरना पड़ेगा। उसके बाद उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने घर शिफ्ट हों। और अभी जिक्र सुपर फिट वसीम अकरम की सुपर 50। जी हाँ, स्विंग के सुल्तान ने आज जिंदगी की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली और ये खुशियां जियो न्यूज ने उनके साथ मनाई। केक काटा गया, सेल्फीज बनाई गई। पाकिस्तान क्रिकेट के गोल्डन बॉय की गोल्डन जुबली मनाने की झलकियां आप भी एंजॉय कीजिए। जी बहुत बहुत सबका जियो का आप सब लोगों का जितनी आपने हाइप क्रिएट की आप लोगों ने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो तो भूल गया। बर्थडे बॉय को थोड़ा सा तो खिलाना, ये थोड़े से ज्यादा है। फिटनेस का राज जो है ना वो ना खाना है। थैंक यू। आई नेवर थॉट मेरी बर्थडे ऐसा आप लोगों के साथ ही मनाई जाएगी और पूरा मुल्क देख रहा होगा। और तो जितना मुझे प्यार मिला इस मुल्क से, आई एम वसीम अकरम because of my country and I'm proud to be a Pakistani and I'm proud to be part of it. सेंचुरी पर आपके क्या प्लान है? यार इतना दूर का हो यार, अभी 50 तक रहने हैं। Go year by year now. 50 इंशाल्लाह let's hope so. Yeah. Healthy life. अच्छा, सलमान खान शाहरुख खान भी अब 50 के हो गए। आप लोग सलमान शाहरुख आप लोग तो लाइक बूढ़े होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मिसबा यूनुस ने भी आना है 10 साल के बाद, उनको क्या एडवाइस देंगे कि बस कैसे यंग रह रहे हैं? मिसबा यूनुस are doing a great job. Fittest in the team अभी भी 40 प्लस पे, दोनों 40 और 40 प्लस पे। And I think ये एक आपकी रूटीन है जो आपके साथ रहती है पूरी उम्र। वो फेजेस आते हैं कि यार सुबह नहीं उठना, रनिंग पे नहीं जाना, जिम नहीं जाना, बट एंड ऑफ द डे आप फिर सोचते हैं अच्छा यार इट्स ऑल वर्थ इट। अच्छा वसीम भाई, सबसे पहले किसने विश किया 50th बर्थडे पर? मिडनाइट कोई सेलिब्रेशन किया आपने रात को? नहीं, रात को नहीं, मेरी बीवी ने सुबह उठ के, जब हम जल्दी उठते हैं 6:30 पौने 7, उसने बर्थडे विश की, बेटों को उठाया, आयला छोटी उठी हुई थी, वो तीनों आए बेड पे सारे मेरे थे। तो भाभी की तरफ से कोई गिफ्ट भी मिला? या क्वाइट ऑफ यू गिफ्ट करिए, पूरा दिन आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहेंगे। कहते हैं कि पुलिस की वर्दी पहन ली जाए तो चाल के साथ मिजाज में भी तब्दीली आ जाती है। मुल्तान में वर्दी के नशे में मस्त पुलिस एहलकार ने एक शहरी को जिल्लत आमेज सुलूक का निशाना बनाया। गालियां और थप्पड़, पुलिस गर्दी की सरेआम एक और मिसाल। मुल्तान की तहसील शुजाबाद के रेलवे ट्रैक पर हुआ कुछ यूं कि अमजद नामी मोटरसाइकिल सवार अपनी रिश्तेदार खातून के साथ जा रहा था कि गलत सिम से आने वाले पुलिस एहलकार ने अपनी मोटरसाइकिल अमजद की मोटरसाइकिल से टकरा दी। बस वर्दी का नशा सर पर चढ़ा, गरीब मोटरसाइकिल सवार को खूब पीटा, यहाँ तक के खातून का लिहाज भी न किया और गालियाँ बकी।
राहगीरों ने शहरी की जान बख्शी करवाई। पुलिस एहलकार थाना सिटी शुजाबाद में तैनात है, लेकिन पुलिस अपने साथी के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, नाम बताने से भी गुरेजा और वाक़े से इनकारी है। महमूना सईद, जियो न्यूज़, मुल्तान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि इस्लामाबाद में स्टोन क्रशिंग के बहाने पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। धमाकों से मकानों में दरारें पड़ गई। हुकूमत को पता ही नहीं कि मागला हिल्स में क्या हो रहा है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि आज के बाद मागला में धमाका हुआ तो मुतल्लिका एसपी अपनी वर्दी में नहीं मिलेगा। आज के बाद मारगला में धमाका हुआ तो मुतल्लिका एसपी अपनी वर्दी में नहीं मिलेगा। हुकूमत को पता ही नहीं है कि मारगला हिल्स में क्या हो रहा है। ये रिमार्क्स दिए जस्टिस अमीर हानी ने। मारगला हिल्स दरख्त कटाई अज खुद नोटिस केस की समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने कहा, स्टोन क्रशिंग के बहाने पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जंगलात की तबाही हो रही है। मामले की कवरेज करने वाले मीडिया मुलाजमीन को भी मारा पीटा गया, कैमरामैन के माइक छीने और धक्के दिए गए और कहा कि पहाड़ खरीद लिया है। मेरा प्राइवेट एरिया। कैसे, क्या मतलब खरीदा? प्राइवेट खरीदा हुआ है मैंने। कैमरा में बात करें। क्यों नहीं? भाई लेडीज के साथ आप ये गलत बात है। माइक वापस करें। जियो का प्रोग्राम देखा जिसमें खिलाफ वर्जियों के बारे में बताया गया। अटॉर्नी जनरल जाती दिलचस्पी लें। हुकूमती वकील अश्तर औसाफ ने अदालत को बताया कि पहाड़ लीज पर दिए, बाद में लीज मंसूख कर दी। अदालत ने विफाक पंजाब और केपीके से मारगला की पहाड़ियों पर तफसीली जवाब तलब करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। कंबर ज़ैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मरी में रिश्ते के तनाज़े पर लड़की को जिंदा जलाने के वाक़े में मुलव्विस 3 नामजद मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीओ रावलपिंडी फखर सुल्तान राजा ने एक बयान में कहा कि पुलिस ने मुकदमे में मतलूब 3 नामजद मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए हैं। इनमें मास्टर शौकत, मियां अरशद और रिफत महमूद शामिल हैं, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने मरी के इलाके देओल में रिश्ते से इनकार पर 19 साल की लड़की मारिया बासी को जिंदा जलाया था, जो अस्पताल में जान बहक हो गई थी। वजीर आजम ने आंधी और तूफान की पेशगी इतला न देने पर महकमा मौसमियात से जवाब तलब कर लिया। वजीर आजम हाउस के मुताबिक तूफान के बाइस इंतहाई कीमती इंसानी जानों का ज़या हुआ। सरकारी और निजी अमला को भी तूफान की वजह से शदीद नुकसान पहुंचा। आंधी और तूफान के पेशगी इतला न देने पर महकमा मौसमियात से जवाब तलब किया गया। रिपोर्ट आज ही दफ्तरी औकात में पेश की जाए। वजाहती रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाए। ये अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर में माल रोड पर 5 दिन से जूनियर नर्सों ने धरना दिए रखा है, तो अब अर्बन यूनिट के मुलाजिमीन और सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा अपने अपने मुतालबात लेकर क्लब चौक पहुंच गए। एहतजाज और धरनों के बाइस माल रोड पर ट्रैफिक का हाल खराब है। लाहौर की माल रोड धरना रोड में बदलकर रह गई। किसी भी इदारे के मुलाजमीन का कोई मसला या मुतालबा एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इसी सड़क का इंतखाब किया जाता है। पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर जूनियर नर्सों का राज, सर्विस स्ट्रक्चर की तश्कील और प्रोफेशनल अलाउंस के मुतालबे। वाया बेसिकली 16 ग्रेड है, तो जब तक हमारे मुतालबात पूरी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। स्ट्राइक शुरू हम लोगों ने की थी, यंग नर्सिस हम लोगों ने स्ट्राइक की है। तब तक दायरे देगा जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। चेयरिंग क्रॉस में नर्सों का कब्जा देखकर अर्बन यूनिट के मुलाजमीन और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा अपने मुतालबात लिए GOR के सामने माल रोड पर क्लब चौक पहुंच गए। भरपूर नारेबाजी। अर्बन यूनिट के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा, तो असातिज़ा का स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस लेने पर इसरार। 1 इंच जमीन भी हम सरकारी स्कूलों की इन ताजरों के हवाले नहीं होने देंगे। अंबिया का पेशा है और ये कितना मुकद्दस पेशा है। इस हुकूमत ने हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर दिया है। हुकूमत स्कूलों की निजकारी करना बंद करे, पैफ को देने जो इदारे हैं ये रोके अपनी पॉलिसियाँ। माल रोड पर धरने के बायस मुल्का सड़कों पर ट्रैफिक गुज़श्ता 5 रोज से मुसलसल मुतासिर, तो शहरियों की जान मुसलसल अजाब में। कैमरामैन अशरफ ननकानवी, AR अदनान और साथी रिपोर्टर नवीन अली के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर।